आर्ट्स की हम बात करेंगे। आज की हमारी एक्सरसाइज जो है वो 1.2 ये भी फीसद के रिलेटेड है, बिल्कुल आसान है और इंशाल्लाह आप बहुत जल्द जो है वो समझ जाएंगे। हम अपनी इस एक्सरसाइज को करने लगे हैं। फीसद जब हम बात करते हैं कि जी कितना काम हो गया, हम कहते हैं 100%, मतलब कि सारा काम हो गया। अगर हम कहते हैं कि 90% काम हो गया तो पीछे कितना काम है जो अभी तक नहीं हुआ, वो है हमारे पास 10%। तो आज की इस एक्सरसाइज को हम स्टार्ट करते हैं। अगर एक स्कूल के तलबा में 45% लड़कियां हैं तो लड़के कितने होंगे। आए हम अपनी एक्सरसाइज का पहला सवाल जो है वो करते हैं। लड़कियां जो हैं वो है इसके 45%। तो हमने देखना है लड़कों की तादाद कितनी होगी फीसद के अंदर। तो इसको हमने ऐसे करना है। तो लड़कों को हम ऐसे लिखेंगे, लड़कों को हम ऐसे लिखेंगे 100। 45% लड़कियां हैं, 45 मनफी कर देंगे ब्रैकेट लगा के परसेंटेज, क्योंकि इसके साथ भी हम परसेंटेज लगाते हैं और इसके साथ भी हम फीसद लगाते हैं, तो इसलिए हमने इसको कॉमन ले लिया ब्रैकेट के अंदर। अब 100 में से 45 निकाल लें तो पीछे 55% जवाब जो है। इसका मतलब है कि लड़कियां अगर 45% हैं तो लड़कों की तादाद जो है वो 55% होगी। इसी तरह अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 की जब हम बात करेंगे तो बिल्कुल सिंपल इसी तरह इसी एक्सरसाइज का सवाल नंबर 2 हम करते हैं कि सवाल नंबर 2 जो है कि अगर 82% घरों में टेलीविजन हो तो कितने फीसद घरों में टेलीविजन नहीं होगा। अब जिन घरों में टेलीविजन है, जिन घरों में टेलीविजन है वो कितने हैं, 82%। अब जिन घरों में टीवी नहीं है वो कितने, हम क्या करेंगे, टोटल 100% होते हैं। 82% जिन घरों में टीवी है हम परसेंटेज लगाएंगे साथ, और 100 में से अगर 82 निकालेंगे तो पीछे 18% ऐसे घर हैं जिन घरों में टेलीविजन नहीं है। इसी तरह सवाल नंबर 3 की हम बात करते हैं। बिल्कुल आसान है। अगर हमसे कोई पूछता है कि हॉकी के मैच पाकिस्तानी, ये सवाल में कि एक हॉकी की टीम ने खेले गए मैचों में 62 जीते हैं, 26 बराबर हैं, हॉकी टीम ने कुल कितने मैच हारे। तो हमें पता है कि टोटल 100% होता है। अगर हम हार और जीत की बात करते हैं, अगर 80% जीते हैं या 60% जीते हैं तो हारे कितने, अगर 80 जीते हैं तो 20% हारे होंगे, अगर 60% जीते हैं तो हारे कितने, 40%। बिल्कुल सिंपल है। सवाल नंबर 3 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्या था जी, एक हॉकी टीम ने खेले गए मैचों में से 62 जीते हैं। जीत जो है, जीते जो है वो कितने हैं जी, 62%। और उसके बाद बराबर कितने किए हैं, बराबर किए हैं जी 26%। हमने मालूम करना है हारे कितने हैं, हारे कितने हैं ये। तो इन दोनों को इकट्ठा कर लें आप, 62 और 26 को इकट्ठा करते हैं, हम लिखेंगे जीते, जीते प्लस बराबर जो हमने किए हैं वो हम लिखेंगे 62 और 26% ब्रैकेट के अंदर लगा लें। ये टोटल जो बनते हैं ये 88% बनते हैं। टोटल होते हैं 100%। तो अब हम लिखेंगे हारे 100 मनफी 88, ब्रैकेट के अंदर आप इसको परसेंटेज में लिख देंगे। तो 100 में से अगर 88 निकालेंगे तो ये बन जाएंगे हमारे पास 12%। मतलब कि 12% मैच जो है वो साकी टीम ने हारे हैं। इसी तरह अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। वो भी सवाल इसी तरह के ही है। इसमें हम बात करेंगे, एक हवाई जहाज 400 मुसाफिर, उसमें मुसाफिर सवार थे जिनमें से 52 मतलब कि 52% जो है वो पाकिस्तानी है, 17% चाइनीज और 12% ईरानी और बाकी बरतानिया से हैं।
इसकी दो जुज़े हमने मालूम करनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हर मुल्क से कितने मुसाफिर सवार थे और बरतानिया के मुसाफिर कितने थे। इन दो चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हवाई जहाज में कुल मुसाफिर हम लिखेंगे, कुल मुसाफिर कितने हैं। कुल मुसाफिर हैं 400। उसमें पाकिस्तानी जो है वो कितने हैं, पाकिस्तानी जो है वो है जी हमारे पास 52 जो है। हम यहाँ पर लिखेंगे पाकिस्तानी जो है मुसाफिर है उनके बारे में हम लिखेंगे पाकिस्तानी मुसाफिरों की तादाद। पाकिस्तानी मुसाफिरों की तादाद जो है वो है 52, मतलब कि 52%। और उसके बाद चाइना से कितने हैं, चाइना से है जी हमारे पास 17%, मतलब कि 17%। और उसके बाद जी ईरानी कितने हैं, ईरानी है हमारे पास 12%। हमने दो चीजें मालूम करनी है। एक तो हमने बरतानिया के कितने मुसाफिर हैं फीसद में, और हर मुल्क के जो मुसाफिर हैं जहाज में, हवाई जहाज में, वो कितने कितने। बिल्कुल सिंपल और आसान सा है। पहले हम बरतानिया के फीसद में देखते हैं। टोटल देख लें कि टोटल इनको हमने 100% होता है। अब तीनों को अगर हम जमा करेंगे, तीनों को जमा करने के बाद जो जवाब आएगा, अब 52 और 17 को अगर हम इकट्ठा करते हैं तो ये 69 बनते हैं। अगर इसमें 12 हम और ऐड कर लेते हैं तो ये 81 बनते हैं। मतलब कि बरतानिया से जो मुसाफिर है वो 19, मतलब कि 19 मुसाफिर जो है वो बनते हैं। तो हम बात करेंगे बरतानिया मुसाफिर। पहले हम करेंगे 52 जमा 17 जमा 12, तो ये हमारे पास 81 मुसाफिर जो है इन मुमालिक के। अब बरतानिया के मुसाफिर जो है उनको हमने मालूम करना है। तो हम लिखेंगे 100 नफी 81, जो 3 मुमालिक के मुसाफिर थे, और परसेंटेज यहाँ पर लगाएंगे। 100 में से 81 निकालें तो 19% मुसाफिर जो है वो बरतानिया के होंगे। बिल्कुल सिंपल है। अब इसी तरह अगर आपने इन मुसाफिर में से 400 मुसाफिर है पाकिस्तानी मुसाफिर देखने, तो हम लिखेंगे 400 में 52% पाकिस्तानी मुसाफिर है, तो वो कितने बनते हैं। यहाँ पर आप सिंबल लगाएंगे @ ऐसे लगा के डायरेक्ट आप इसको इस्तेमाल करेंगे, और 52/100, मतलब 52% 100, 400 में से वो बनता है 52/100 ज़रबे 400। अब यहाँ इसको इसके साथ ज़रब दें तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें 52 को 4 के साथ, तो ये हमारे पास बनते हैं 208 मुसाफिर जो हैं वो 400 में से वो पाकिस्तानी हैं 52 के लिहाज से। अब हम बात करते हैं, अगर चाइना की हम बात करेंगे तो 400 में 17% के हिसाब से चाइना के मुसाफिर, तो हम लिखेंगे यहाँ पर @ लगा के। आप इसको डायरेक्ट करने के लिए अगर आप बराबर लगाना चाहते हैं तो फिर आपको लिखना पड़ेगा 17% ज़रबे 400। तो मैं डायरेक्ट इसको कर रहा हूँ 17/100 ज़रबे 400। तो ये इसके साथ गया, 4 को 17 के साथ दें तो 68 जो मुसाफिर होंगे वो होंगे चाइना से। और इसी तरह ईरानी जो है उनका भी आप इस तरह कर लेंगे 12% के हिसाब से। तो ईरानी जो है वो 12% है, इसको हम 12/100 लिखेंगे ज़रबे 400 लिखेंगे, और ये इसके साथ गया 4 को, तो 48 मुसाफिर जो है वो इधर से आपको मिलेंगे। और इसी तरह आप बरतानिया की जगह कम है, वहां पर हम बरतानिया देखते हैं वो टोटल कितने 19/100, मतलब कि 19% है ये बरतानिया के है। यहाँ पर ऐसे सिंबल लगाए ज़रबे 400 कर दें, इसको इसके साथ गया तो ये 76 जो है वो यहाँ से। अब इनको पड़ताल करने के लिए अब हम क्या करेंगे कि आप 208, 68, 48
और 76 को आप प्लस करेंगे तो ये 400 ही मुसाफिर बनेंगे। बिल्कुल सिंपल है। आपने परसेंटेज निकाली कि कितने परसेंटेज जो है वो कितने फीसद लोग जो बरतानिया से थे, इन सब तीनों को इकट्ठा करें, तीन वालों को 100 में से इसको मनफी कर दें। उसके बाद किसी भी मुल्क के मुसाफिरों की तादाद मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, जितने फीसद हैं फीसद को बटे की शक्ल में आपने लिख लेना है। 52% तो आप 52/100 मतलब कि 52/100 लिख देंगे। ज़रबे जितने मुसाफिर है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो जवाब आएगा वो उस मुल्क की तादाद आपको आपके सामने आ जाएगी। ये सवाल नंबर था 4। और उसके बाद अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं, वो सवाल नंबर है 5। बिल्कुल सिंपल और आसान। हम इस सवाल को भी करते हैं, ये अक्सर पेपर में भी सवाल आ जाता है और बहुत सारे टीचर जो है इसको इग्नोर भी कर देते हैं, लेकिन हम एक एक सवाल जो है उसकी प्रैक्टिस मैं आपको करवाऊंगा बिल्कुल सिंपल से तरीके से। आमना ने रियाजी के इम्तिहान में 50 में से 40 नंबर लिए, जबकि केमिस्ट्री में 75 में से 64 और फिजिक्स में 80 में से 72 नंबर लिए। उसने किस मजमून में बेहतरीन कारकर्दगी जो है वो दिखाई होगी। परसेंटेज मालूम करने के लिए सिंपल सा फार्मूला है, हासिल करदा नंबर बटा टोटल नंबर ज़रबे 100। बिल्कुल सिंपल और आसान सा है। अब आमना ने रियाजी की हम बात करेंगे कि रियाजी में उसके नंबर जो है वो है 40/50। 50 में से उसने 40 नंबर लिए हैं और 50 हम ऐसे लिख देंगे। अब इस तरह फिजिक्स की बात करेंगे तो फिजिक्स में उसने कितने नंबर लिए हैं जी? फिजिक्स में उसने 80 में से 72 नंबर लिए, तो हम इसको लिखेंगे 72/80। जब हम केमिस्ट्री की बात करेंगे तो सिंपल सा है कि उसने 75 मतलब कि 75 में से 64 नंबर जो है वो लिए हैं। 75 में से 64 नंबर उसने केमिस्ट्री में लिए और उसने किस मजमून में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। अब हमने परसेंटेज देखनी है कि सबसे ज्यादा किसकी है। इस रियाजी के हम देखते हैं तो हम इसे लिखेंगे 40/50 ज़रबे 100। ये इसके साथ कट गया तो 5 को इसके साथ दिया, तकसीम किया तो ये 2 आ गया। 46 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 92% नंबर जो है उसने रियाजी में से लिए हैं। अब इसी तरह अगर आपने फिजिक्स की बात करनी है तो वो 72/80 72/80 ज़रबे 100 कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए। अब इसको इसके साथ दिया तो ये 9 पे गया और 9 को फिर 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 90% इसका भी आ गया। अब अगला सवाल जो है वो केमिस्ट्री की परसेंटेज हमने निकालनी है, फिजिक्स निकालेंगे हम तो वो है 64/75 ज़रबे 100। तो सिंपल और आसान सा है, ये इशारिया में चला जाएगा। इसका हम निकालेंगे तो 5 पे आप इसको तकसीम कर लें, 25 पे ये दोनों हो जाते हैं, ये 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। और उसके बाद आप इसको क्या करें, इसके साथ तकसीम करके जो जवाब आता है वो इसके साथ आप मल्टीप्लाई। अगर ऐसा भी नहीं है तो 64 को 4 के साथ ज़रब दें, 6 आ जाएगा, 16 बन गया, 26 और एक ये 25 बन गया। अब ये 256, अब 3 पे इसको तकसीम कर देना है आपने तो ये 8 पे चला जाएगा, 24 आ जाएगा और 1 बच जाएगा, 16 आ जाएगा, फिर 5 पे चला जाएगा, 15 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इशारिया समथिंग 85% कुछ पॉइंट ये आते हैं। इसका मतलब कि सबसे ज्यादा जो बेहतरीन कारकर्दगी है वो उसकी रियादी में। आप साथ लिखेंगे कि बेहतरीन कारकर्दगी उसकी जो है वो मैथ में है। इसी तरह अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं, बिल्कुल सिंपल और आसान है। छठा सवाल कहता है एक दरखान ने एक मेज बनाने में 720 रुपए लागत आई। अगर उसने ये मेज 920 रुपए में बेची हो तो उसका मुनाफा फीसद में हम मालूम करें। सबसे पहले जब हम इस तरह के सवाल करते हैं तो उसमें सबसे पहले आपको प्रॉफिट का जो है वो भी पता होना चाहिए कि प्रॉफिट कितनी है। अब देखें उसने जो मेज बनाई उस पे लागत जो आती है
वो 720 रुपये आती है। अगर उसने ये बेच दी है 920 रुपये में तो उसका मुनाफा फीसद में, पहले हमें मुनाफे के बारे में पता होना चाहिए। मुनाफा देखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं लागत या खर्च। लागत आई है 720 रुपये। कीमत फरोख्त उसकी जो है वो कितनी है, वो है 920 रुपये। हमने मालूम क्या करना है, हमने मालूम करना है मुनाफा फीसद। मुनाफा फीसद हमने मालूम करना है। तो पहले मुनाफा फीसद मालूम करना है, तो मुनाफा फीसद मालूम करने से पहले आपके पास मुनाफा भी होना चाहिए। मुनाफा यह है, मुनाफा बराबर है कीमत फरोख्त नफी की कीमत खरीद या लागत। कीमत खरीद दोनों चीजें आप लिख सकते हैं कि इतनी चीजें आपने खरीद कर उस पे इतने का वो लागत आई थी मेज के। आप देखते हैं फरोख्त उसने 920, नफी 720 जो उसकी लागत आई थी, तो 200 जो है वो उसका मुनाफा या नफा जो है वो होगा। तो 200। अब हमने नफा फीसद या मुनाफा फीसद का जो फार्मूला होता है, नफा बटा लागत ज़रबे 100 जो है वो आ जाएगा। अब हम सिंपल सा इसको हल करते हैं। मुनाफे का फार्मूला है नफा बटा लागत ज़रबे 100। अब नफा कितना है हमारे पास, 200 है, बटा 720 ज़रबे 100। अब सिंपल है, इसको हल करने के लिए हम इसको ऐसे करते हैं, ये 0 इसके साथ गया, हम 2 पे इसको करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 36 आ गया, और ये आ गया 5 आ गया हमारे पास। इसको हमने 2 पे तकसीम किया। अगर 2 पे तकसीम करेंगे तो ये आपके पास मुनाफा जो था वो 200 ऊपर आप लिखेंगे। अब आपने 200 पे इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। सिंपल है, आप इसको ऐसे करें 0 0 और इसको इसके साथ करें तो ये आपके पास 1000 जो है वो आ जाएगा। 1000 को 36 पे तकसीम कर देना हमने। अब 36 पे हम तकसीम करते हैं, 36 को अगर 3 पे करेंगे तो वो ज्यादा हो जाएगा। 36 को 2 पे ही हम करेंगे, तो 36 को जैसे हम 2 पे करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। सबसे पहले जब हम 36 को, ये पहले इसके 3 हिस्से हम देख लेते हैं, तो क्योंकि ये छोटे थे 3 हिस्से हमने बनाए, अब हमने देखा तो ये 72 ही आ जाएगा हमारे पास। अब 100 में से हमने इसको मनफी कर लेना है, तो ये हमारे पास 10 बन गए, और यहाँ पर हमारे पास 8 आ गए, और इधर हमारे पास 9 बच गए, तो 9 में से ये हमारे पास 2 आ गए। अब ये छोटा है तो ये 0 ऊपर वाला जो है हम इसको लिख रहे हैं। अब 280 पे इसको पूरा तकसीम करना है या इसके बराबर आपने लेके जाना है, तो इसको हम 7 पे करते हैं। 7 पे ये चला जाएगा मे भी, तो हम देखते हैं 7 पे करते हैं। 7 को इसके साथ 6 के साथ दिया तो 42 आ जाएगा, और फिर उसके बाद ये 21 आ जाएगा, और 4 जो उसके असल थे 21 और 4 जो होते हैं वो 25 होते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 252। अब इसको मनफी कर लेना है आपने। 10 में से 2 आप माइनस करेंगे तो ये आपके पास 8 आ जाएगा। राउंड अबाउट जो है इसका जवाब जो आता है, जो मुनाफा आता है, वो कैलकुलेटर से आप करेंगे 27 या समथिंग से इसका जो है वो नफा या मुनाफा फीसद जो है वो आता है। ये सवाल नंबर था। अब इसको हल करते हैं आप, 7 में से 5 निकालेंगे तो हमारे पास 2। अब ये छोटा है तो इशारिया लगा दें, यहाँ पर इशारिया लगा दें 0, फिर ये 280 बन जाएगा, फिर ये 7 आ जाएगा, तो ये मतलब ये आपके पास आ गया 7.7, या इसको 8 भी एंड पे आप लिख सकते हैं। आप इसको 7.8 इसका जवाब लिख सकते हैं। और इसी तरह हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आखिरी सवाल इसका जो है वो है, अगर किसी किताब का 84% हिस्सा 420 सफ़ात पर मुश्तमिल हो तो किताब में कुल कितने सफ़ात होंगे।
बिल्कुल सिंपल है ये भी सवाल। सवाल नंबर 7 इस एक्सरसाइज का सबसे ज़्यादा पेपर में आने वाला ये सवाल है। इसको ध्यान से आपने समझ लेना है। और बहुत सारे बच्चे जो हैं इसको बार बार करने के बाद भी मिस्टेक करते हैं, लेकिन हम इसको बड़े अच्छे तरीके से करने की कोशिश करेंगे। सवाल नंबर 7, तो अगर किसी किताब का 84% हिस्सा 420 सफ़ात पर मुश्तमिल हो तो किताब में कुल कितने सफ़ात हैं? तो हम लिखेंगे 84% हिस्सा जो है किताब का वो है 420 सफ़ात पर। साथ आप लिखेंगे सफ़ात। हमने मालूम करना है कुल सफ़ात कितने। हमने मालूम करना है कुल सफ़ात कितने। हम लिखेंगे फर्ज किया कुल सफ़ात है हमारे पास x। अब इसको हल करने जा रहे हैं। कुल सफ़ात है x का 84%, 84% के लिहाज से x का 84% हिस्सा कितने सफ़ात पर मुश्तमिल है? 420 सफ़ात पर मुश्तमिल है। x का 84%, 84/100 बराबर है 420। अब हमने x क्योंकि हमने मालूम करना फर्ज किया था कुल सफ़ात जो x है, तो ये 84/100 दूसरी साइड पे जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे x बराबर है 420 ज़रब, ये उधर जाएगा जब बराबर बीच में हो और बटे वाली रकम हो तो उसकी अलामतें जो हैं वो तब्दील हो जाती हैं। ऊपर वाली रकम नीचे आ जाएगी और नीचे वाली रकम जो है वो ऊपर चली जाएगी। तो ऐसे हम ऐसा लिखेंगे 100/84। आप इसको अगर कैलकुलेटर की मदद से हल करने की कोशिश करेंगे, ज़रब और तकसीम करेंगे, तो इसका जवाब जो है वो 500 सफ़ात जो है वो आ जाएगा। तो हम लिखेंगे किताब का कुल सफ़ात जो है वो 500 है। ये थी एक्सरसाइज, और इंशाल्लाह एक बहुत जल्द एक नई एक्सरसाइज अगली एक्सरसाइज के साथ हम हाज़िर होंगे। तब तक अपने होस्ट